हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। सीपीडी कैच द रन हिंदी बैच की ट्रेनिंग मैंने कर ली है, आपके सामने है। ये कोर्स मैंने सफलतापूर्वक कर लिया है, इसके आंसर के भी कर लिए हैं और इसका सर्टिफिकेट भी आप लाइव देख सकते हो। मेरे को सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, कैच द रन सर्टिफिकेट। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझें और उसके बाद में करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने साथियों को भी शेयर करना। इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मिशन को राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत खालिस्तान विकसित किया गया था। तो इसके लिए आ जाएगा जल संकट को दूर करने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल अपने दैनिक जीवन में जल बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा जल के उपभोग में कमी लाना। नेक्स्ट है, स्थिरता एवं जल के 3 प्रमुख आयाम कौन से है। तो इसमें हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं समाज। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल कहाँ पाया जाता है। तो हिमछिदों में पाया जाता है, ग्लेशियरों में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए कितना स्वच्छ जल उपलब्ध है। तो ये 1% जल स्वच्छ जल उपलब्ध है। ठीक है। कौन सा सरकारी कार्यक्रम विद्यालयों में जल संरक्षण गतिविधियों पर जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो इसमें हो जाएगा समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। अगला है, जल संरक्षण गतिविधियों में छात्रों को किस प्रकार सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है। तो इसमें जाएगा बच्चों की कैबिनेट का गठन करें। नेक्स्ट है, जलवायु परिस्थितियों और खालिस्तान को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन प्रणाली को योजना बनाए। तो इसमें आ जाएगा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को खालिस्तान सक्षम होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य SDG घोषित किए गए हैं। ये तो पहले भी आ चुका है, इंग्लिश वाले में भी 17 SDG गोल। नेक्स्ट है, हमें वर्षा जल संचयन करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें हो जाएगा जल की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए। ध्यान से समझना, मैंने तीनों प्रयासों के प्रश्न आंसर बता रखे हैं। 3 प्रयास हैं और अभी 3 प्रयास करें, उसके बाद में प्रश्न उत्तर करें। कैच द रन अभियान के प्रत्येक चिन्ह लोगों के रूप में कौन सा जानवर है। तो इसमें हो जाएगा पिक्कू मोर। नेक्स्ट, भारत में जल संकट को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो यह है मौजूदा जल स्रोतों को बचाना। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है। तो ये हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा बावड़ी, पहले से चल रही है पारंपरिक। ठीक है। अगला है, हमें घर पर अपने दैनिक उपभोग के लिए अनुमानतः कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा 135 लीटर। खालिस्तान में बजरी और रेत की परतें होती है जो निलंबित कणों को हटाती है। यह है वर्षा जल फिल्टर, जो वर्षा जल को फिल्टर करते हैं ना, उसमें बजरी और रेत की परतें होती है, निलंबित कणों को हटाया जाता है। फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, नदियों का पानी पी के आता है, उसमें यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन और कैच द रन अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है, एक वर्षा में वर्षा जल का कितना संचयन हो सकता है, इसकी गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणा कुल वार्षिक जल गुणा बहाव गुणांक। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा की शुरुआत जल संरक्षण के प्रति खालिस्तान के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इसमें आ जाएगा छात्रों के बीच। नेक्स्ट है, फिल्टर का उपयोग करके पानी से गंदगी और अन्य कणों को हटाने की विधि क्या है।
तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है वर्षा जल संचयन प्रणाली को डिजाइन करने के लिए हमें वर्षा काल, स्थान, परिणाम और आर्थिक जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा का स्वरूप। ठीक है। निम्नलिखित में किस दैनिक क्रियाकलाप में अधिकतम जल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा शौचालय में। नेक्स्ट केच तरन अभियान एक हिस्सा है। तो यह है जल सुरक्षा अभियान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हमें जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है स्कूल में जल संरक्षण को बढ़ावा देने में शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? छात्रों को इसमें शामिल करके। कीच तरन अभियान की शुरुआत के अवसर पर हुई थी? किस अवसर पर हुई थी? तो ये की गई थी विश्व जल दिवस के दिन शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल कहाँ पाया जाता है? हिमछद ग्लेशियरों में पाया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक मांग के कारण किस जल स्रोत पर जल का संकट उत्पन्न हो रहा है? नदियाँ एवं भूगर्भ जल में। यही पानी का स्तर कमजोर होता जा रहा है। केच तरन जल शक्ति अभियान में शामिल है। तो यह है शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में। हमें वर्षा जल संचयन करने की आवश्यकता क्यों है? जल की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए। केच तरन अभियान की टैग लाइन है। तो टैग लाइन हो जाएगी इसका केच तरन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। भोजन, कपड़े, जूते आदि जैसे उत्पादों के उपभोग में होने वाले जल का उपयोग जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जल पद चिन्ह, वाटर फुट प्रिंट। नेक्स्ट केच तरन अभियान का उद्देश्य खालिस्तान तक पहुंचाना है। तो ये हो जाएगा सभी हितधारकों तक। केच द रन अभियान छात्रों के लिए एक अवसर है। तो ये अवसर हो जाएगा सीख कर कार्यवाही करने का। नेक्स्ट वर्षा जल संचयन RWH का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है भूजल का पुनर्भरण करना। नेक्स्ट भारत में स्वच्छ जल का सबसे अधिक प्रतिशत उपयोग किस सेक्टर में होता है? ये किया जाता है कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों की परतों और तलछट में पानी रहता है जिसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं भूगर्भ जल। नेक्स्ट है विद्यालय द्वारा किस क्षेत्र में किए गए कार्य तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें हो जाएगा जल स्वच्छता एवं साफ सफाई। विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय में जल के संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें हो जाएगा योजना एवं निगरानी। इस प्रकार आप 3 बार प्रयास करोगे, हर बार प्रयास के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं और हर बार अलग अलग आएंगे। मैंने सभी क्वेश्चनों को ले लिया है और आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके आंसर आ जाएगा, जो भी बेस्ट स्कोर वो आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना, जैसा मेरा आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है उसी प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। आशा है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कितना स्कोर आया वो भी बता के जाना, और साथ ही अपने साथियों को भी शेयर करना वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बाय।